अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम पंजाब टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुभान कुरैशी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे 2 दिन कबल मरी में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, जहां पर शदीद सर्दी और गाड़ियों में दम घुटने के सबब इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक और इब्तदाई मालूमात के मुताबिक बताया जा रहा है कि कमोबेश 25 अफराद का इंतकाल हुआ है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस चल रही है, बल्कि ये बहस अब चलती चलती आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया तक पहुंच गई है। दो तरह की आरा पेश की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि इस सानिहे की जो दो बड़ी वजह हैं, एक साइड ये कहती है कि इंतज़ामिया की नाअहली थी, गफलत थी, वो तैयार नहीं थे इस किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए, और एक तबका वो है जो कहता है कि बुनियादी तौर पर आवाम की यह गलती है। आवाम को पहले ही इस किस्म के तमाम हालात का, शदीद सर्दी का, बर्फ़बारी का और मौसमी शिद्दत का महकमा मौसमियात के ज़रिए बार बार बताया जा चुका था, मगर उसके बावजूद उनका वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में जो रुख करना है वो इस बड़े सानिहे का सबब बना। तो अब इसी हवाले से हमने जानना है कि दरअसल मामला क्या पेश आया। क्या वाक़ईतन इंतज़ामी गफलत साबित हुई? क्या वहाँ पर मौजूद जो मरी में इंतज़ामिया थी, क्या वो नाअहल थी, या उनके पास मशीनरी नहीं थी, या मैनेजमेंट की कमी थी, या आखिर क्या हुआ जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में, यानी कि 25-26 अफराद की तो इब्तदाई मालूमात हैं। हो सकता है कि ये जो तादाद है, हमारी दुआ है कि अल्लाह इसको मज़ीद कम रखे, लेकिन मुमकिन तौर पर ये तादाद इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसी तमाम सानिहे पर और इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ फ़ोन कॉल पर मौजूद हैं हमारे इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ़ ज़ाहिर सक्की साहब, और पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दोनों को मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। जी जी। अच्छा सर, सबसे पहले तो जो असल वाक़या है, जो चूँकि आप वहाँ पर एज अ ब्यूरो चीफ़ मौजूद हैं, आपने तमाम वाक़यात को, हालात को ख़ुद वहाँ पर मौजूद रह के ऑब्ज़र्व किया, तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को इस हवाले से भी ब्रीफ़ करते चलें कि एक्चुअली वहाँ पर जो सानिया है वो क्या पेश आया। जी बिल्कुल, शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में ग्रेशियस का सलाम पेश करूंगा, उसके बाद अपने आपसे सभी का जो हमारे रहना पाकिस्तान के सभी उनको सलाम पेश करता हूँ और दिखने वाले नाज़रीन को भी सलाम पेश करते हैं। सबसे मेन वजह ये है कि यहाँ पे अगर कहा जाए कि हुकूमत की नकलजंसी तो बिल्कुल 100% कहा जा सकता है। क्यों? इस वजह से कि आप देखें कि मरी की जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा जब गाड़ियां गुंजाइश से ज्यादा वहां पे दाखिल हुई, उसके बाद जारी बात है बर्फबारी का मौसम में मान लेते हैं कि बर्फबारी आज से 10 साल 20 साल पहले ज्यादा होती थी, अब ज्यादा हुई है। लेकिन आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि एक टोल प्लाजा है, जो टोल प्लाजा दो है जहाँ से एंट्री होती है, एक पुरानी जीटी रोड से और एक नई एक्सप्रेस वे से। वहां से गाड़ियों की एक मखसूस तादाद है जो मरी जानी चाहिए थी, उस तादाद से ज्यादा जब गाड़ियां वहां से इंटर हुई और बर्फबारी शुरू हुई रात को, तो सबसे बड़ी जो इन्होंने इंतजामिया ने जो कमिटी की वो ये की कि हमेशा इसका होता आया कि साबका हुकूमत रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, पाकिस्तान में कभी नून की हुकूमत रही है, तो वो लोग प्लानिंग करते थे। तो प्लानिंग ये हुआ करती थी कि जैसे बर्फ पड़ना शुरू हो जाती थी वहां पे नमक का छिड़काव किया जाता था, उसके बाद वहां पे इंतजामिया जो थी वो मशीनरी को जो मुश्किल जगह होती थी वहां पे पहले पहुंचा देती थी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इस तरह दिया कि इसको वो डिले किया, जिसकी वजह से गाड़ियां वहां पे जमा होती रही और ज्यादा तादाद में गाड़ियां जमा होने की वजह तमाम लोग स्टक अप हो गए, गाड़ियां स्टक अप हो गई और बर्फ भी तवक्को से ज्यादा पड़ी, जिसकी वजह से आवाम जो है वो गाड़ियों के अंदर महसूर हो गई। जिसकी सबसे बड़ी मेन जो वजह थी कि वहां पे सर्दी की शिद्दत बढ़ने की वजह से कुछ लोगों ने हीटर दिलाए गाड़ियों के अंदर। वहां पे सिलेंसर के पास भी जब बर्फ जमा हो गई तो कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ी के अंदर जमा हो जाती है। ये ऐसी क्या होती है जिसकी कोई खुशबू या बू या किसी किस्म का एहसास नहीं होता। ये पहले इंसान गुरूदगी में जाता है, उसके बाद वहीं पे डेथ हो जाती है। ये सबसे बड़ा जो है ना मेन जो वजह बनी है इंसानी अमवात की, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन इंतजामिया की तरफ से गफलत सामने आई है कि इंतजामिया को चाहिए था कि उन्होंने इस चीज के लिए किसी किस्म की तैयारी नहीं की। और मौजूदा हुकूमत में जहाँ ये कहते हैं कि आवाम के तरफ का इल्जाम लगाते हैं, आवाम तक पहले ही महंगाई की चक्की में पीस रही है। और अगर आप आवाम को जो सस्ती तफरी है कि अम्बाद और रावलपिंडी से नजदीक तरीन जो सस्ती तफरी है वो मरी है, तो मरी के अंदर आप इस किस्म का इल्जाम नहीं कर सकते। जो अंग्रेज दोस्त और बैन अवी तौर पर सियासी मकान है वहां पे इस किस्म का इल्जाम नहीं कर सकते। तो ये प्याज को किस किस्म का फरोग दिया जा रहा है और पोलिटिशियन को टूरिस्ट स्पॉट डिक्लेयर किया गया, तो पोलिटिशियन की तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाया गया अभी तक इस किस्म का, जहाँ पे क्यों को तफरी के लिए मौके फराहम हो सके या क्यों को आम बुनियादी जिंदगी के लिए वहां सहूलियात दस्तियाब हो। तो सबसे पहले यह है कि मरी के साथ हमें कोटली सस्ते को डिवेल्प करना होगा ताकि कोटली सस्ते के अंदर प्याज जो है वो बढ़े और मरी के अंदर जो रश बढ़ रही है वो तकसीम हो जाए और कोटली सस्तियां में भी लोग जो है एंजॉय कर सके। तो मजीद आपको आगे
जी मैं आसिफ जी आसिफ शफीक सत्ती साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी 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 सर, मैं आपको प्रोग्राम में सबसे पहले तो वेलकम करता हूँ और बहुत शुक्रिया कि आपने अपने खसूसी वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए कुछ वक्त निकाला। अच्छा सर, जिस तरीके से अभी ज़ाहिर सत्ती साहब जो कि हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं इस्लामाबाद से, वो बड़ी डिटेल के अंदर तमाम वकूए को बयान कर रहे थे, तो आप बहैसियत एक जो पॉलिटिशियन है, आप क्या समझते हैं कि इंतज़ामी गफलत ही हर बार इस किस्म के वाक़यात का सबब क्यों बनती है? हम पहले से तैयार क्यों नहीं होते जब हमें मालूम है कि इस सीज़न के अंदर बर्फ़ भी पड़ेगी और सयाह बर्फ़बारी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए, अपनी ज़िंदगी की तमाम परेशानियों से छुटकारा वक्ती तौर पर पाने के लिए इन इलाकों का बड़ी तादाद में रुख करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जब कोई सानिया हो जाता है उसके बाद इमदादी पैकेजेस भी दे दिए जाते हैं, उसके बाद बयानात भी शुरू हो जाते हैं, दौरे भी होते हैं, लेकिन ये पहले से क्यों नहीं सब कुछ होता? इसकी तैयारी हम पहले क्यों नहीं कर पाते? तो एक तो बहुत शुक्रिया आपका भी, जाहिर भाई का, अपने आप टीवी का, कि आपने मुझे ऑनलाइन दिया। दूसरी बात यह है कि सुतम ज़रीफ़ी ये है कि इस मुल्क में जब भी कोई बड़ा इंसिडेंट, हम वेट करते रहते हैं कि एक बड़े से बड़ा इंसिडेंट हो। जिस तरह आपको पता है कितने टेररिस्ट, पूरे पाकिस्तान में टेररिज्म फैल गया और हमने APS से 100 से ज्यादा बच्चों को ज़बह करवाया, उनको शहीद करवाया और उसके बाद जाके हमें ऑपरेशन को होश आया। इसी तरह यहाँ पे अब कोरोना था, तो हमारा तो चूंकि इलाका है मरी है कोटली सदियां, तो कोरोना में इन्होंने इतना चेक एंड बैलेंस रखा कि मतलब मरी शहर बिल्कुल खाली था, होटल खाली थे, लोकल ID कार्ड के अलावा नहीं जाने दे रहे थे, पुलिस अपनी जगह ड्यूटी दे रही थी और जो लॉ एनफोर्सेस एजेंसी है वो सारे काम कर रहे थे। अभी हुआ यूं है कि ये बर्फ हर सीजन में पड़ती है, बल्कि 8, 5, 7 साल शायद कम पड़ी है, लेकिन उससे पहले इससे भी ज्यादा बर्फ हुआ, स्नोफॉलिंग हुआ करती थी। लेकिन कभी इस तरह का इंसिडेंट नहीं हुआ, क्योंकि ये इंतहाई, मैं कहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिवली इंतजामिया की इतनी बड़ी नाअहली है कि ये जिस तरह भी, जिस वक्त भी ऐसा, ये क्योंकि वेदर के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर पिंडी CM तक इन्वॉल्व होते थे। आपके मिनिस्टर जो लोकल इंटीरियर हैं या बल्दियात के मिनिस्टर हैं वो इन्वॉल्व होते थे। ये किसी मरी तहसील के AC का या किसी DSP ट्रैफिक का या DSP पुलिस का या SHO का सच वो इतना नहीं है डोमेन के वो इन चीजों को मैनेज करे, क्योंकि शहर छोटा सा है लेकिन पूरे पाकिस्तान से टूरिस्ट आते हैं, स्नोफॉलिंग के लिए एंजॉय करने के लिए लोग आते हैं। इनको चाहिए ये था कि पहली बात तो ये है कि ये बरकों के आगे जिस तरह कोरोना में इन्होंने मैनेज किया, इसी तरह लोगों को रोकते, ये बताते रहे 10,000 गाड़ियां गुजर गई हैं, 20,000 गुजर गई हैं। आपको ये बताऊं कि ये गेटवे है, यहाँ पे मरी के अलावा भी हजारा का बहुत बड़ा बिल्ड लगता है, कश्मीर मुजफ्फराबाद बाग का बहुत बड़ा एरिया लगता है, वो गाड़ियां भी इसी में से गुजर के गई जिनकी ये काउंटिंग करते रहे। ऐसा सच उतनी गाड़ियां लोकल इधर इंटर नहीं हुई। इनसे नाइली इनकी ये हुई है कि ये कोई भी प्लानिंग नहीं कर सके उससे पहले। एडमिनिस्ट्रेटिवली इन्होंने उसको उस तरह से ट्रीट ही नहीं किया। धड़ाधड़ लोग इंटर होते रहे, जब इंटर हो गए तो जेका गली में रोड जाम होना शुरू हो गई। और फिर ये सबसे बड़ी गलती इन्होंने ये की कि जो कुलडन्ना से नथिया गली, आपको पता है गुलियात है, वो रूरल टाइप एरिया है, उधर वो फैसिलिटीज नहीं है। जिस तरह के मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे लोकल लोगों को टारगेट किया गया, लोकल कम्युनिटी को, वो खुदा के बंदो रेस्क्यू वाले तो उधर पहुंचे नहीं है। ये इंसिडेंट जो हुआ है ये कुरेशा मरी से 6, 7, 8 किलोमीटर आगे जाके हुआ है, पहाड़ियां के करीब जाके हुआ है, यूसी दरिया गली का एरिया आता है, वहां पे हुआ है। जो गाड़ियों में जिन बेचारे लोगों की डेथ हो गई, अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में आला मकाम अता फरमाए, उनके वालिदैन को सब्र जमीन अता फरमाए। कहने का मकसद ये है कि ये लोकल कम्युनिटी ने ट्रेस किया, लोकल कम्युनिटी ने रेस्क्यू के साथ मिलकर उनको रेस्क्यू किया। घरों से लोग थर्मोसों में चाय डाल के लाए, खाने की चीजें लाए, चावल लाए, जो भी होता था लोगों को अपने घरों में लेके गए, उनको एकोमोडेट किया। ये इंतजामिया की नाअहली है और अभी इन्होंने इसको स्कैंडलाइज कर दिया है कि ये डाइवर्ट करने के लिए कि जी वो मरी वालों ने ऐसा किया, जी वो 50,000 रूम का ले रहे थे। किसने मॉनिटर करना है? गवर्नमेंट ने करना है या मैं कृषि साहब ने करना है? गवर्नमेंट ने करना है ना। ये सारे काम इंतजामिया के हैं और जब इंतजामिया की नाअहली है तो आप इस चीज को लोकल लोगों पे डाल रहे हो। यार इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया कि हमारे 20 से 25 बंदे, अभी तो ये है कि अल्लाह ना करे शायद और ज्यादा हूँ, उनकी जाने गई, पूरी फैमिलियां ख्वार होती रही, और आप इसको इशू क्रिएट कर रहे हो कि जी लोकल लोगों ने चैन के इतने पैसे लेते थे, फला करते थे। यार आप लोग नहीं देते। फिर होटलिंग का प्रॉब्लम है तो किसने हैंडल करना है होटलिंग का प्रॉब्लम? 70% तो बाहर के लोग हैं वहां पे जो होटलिंग कर रहे हैं, 20-25% लोग लोकल होंगे, लेकिन जो लोकल भी इसमें जिम्मेदार हैं अगर, तो आप उनको जजा सजा दें। किसने देनी है? हमने तो नहीं देनी ना। ये सारा इंतजामी फेलियर है जिसको उठा के इधर उधर, और ये बड़ा दर्दनाक सानिया है
अच्छा क्योंकि चलें जब तक हम जी, स्ट्रेटजी नहीं बनाते, आइंदा के लिए प्लानिंग नहीं करते, तो इस तरह के इंसिडेंट होते रहेंगे। ठीक हो गया आसिफ साहब, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आ गया। प्रोग्राम में चूंकि वक्त बहुत कम है तो जाहिर सत्ती साहब मैं आपसे जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसके बारे में भी जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा ब्रीफली हमें रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में गाइड कर दें कि कितना % इलाका जो है वो क्लियर हो चुका है, और ये भी बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर कौन कौन से इदारे जो हैं वो अपनी सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। बिल्कुल जनाब कृष्णा, सबसे पहले तो ये हुआ कि 1122 ने और पंजाब पुलिस ने बेहतरीन खिदमात से अंजाम दी। कोई शक नहीं है कि जो उनके पास वसाइल थे कि जब रास्ता बंद हो जाता है, स्टक अप हो जाता है, तो उन दोनों ने पूरा काम किया। DSP अजमल सत्ती साहब हैं, उन्होंने लगातार 3 दिन जागते रहे, उन्होंने बहुत काम किया। उसके बाद जैसे ही ये हालात बिगड़ते गए तो पाकिस्तान आर्मी आ गई। पाकिस्तान आर्मी ने जैसा कि हमारी हर जो मुश्किल होती है, या कोई वबा आ जाए या हमारा सैलाब आ जाए, तो पाकिस्तान आर्मी फ्रंट फुट पे आई। तो इस तरह पाकिस्तान आर्मी फ्रंट फुट पे आ गई है। पाकिस्तान आर्मी ने वहाँ पे बहुत ज्यादा जो है रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया। अभी तक पाकिस्तान आर्मी ने तकरीबन 90% एरिया क्लियर कर चुके हैं। पाकिस्तान आर्मी ने सबसे पहले ये बोला, उसके बाद बाराकोट के चेक लगाया, वहाँ पे लोगों को सस्पेंड किया। जहाँ तक हो सका वो आर्मी ने काफी हद तक क्लियर किया। लेकिन रेस्क्यू 1122 और खास तौर पर जो पंजाब पुलिस है, जिसमें DSP अजमल सत्ती और उनकी टीम ने बहुत अच्छा वर्क किया। लेकिन यहाँ पे जो सफलता जो हमें देखने में आया है ना, कि वहाँ पे DC और SC लेवल पे जो है उस तरीके से काम नहीं किया गया। क्योंकि जो अभी हमारा जो शहीद हुआ है इस्लामाबाद पुलिस का जवान जो ASI मजीद, उसके जो कजन है वो लगातार जामिया से रास्ते में थे और उनको तकरीबन 24 घंटे जो है वो मुख्तलिफ जो है इले मारने से टाला जाता रहा, जिसकी वजह से वो 7 बंदे वहाँ पे गाड़ी में शहीद हुए और एक खानदान दूसरा, उसके 6 के 6 पूरा गाड़ी शहीद हो गया। ठीक है जाहिर सत्ती साहब, प्रोग्राम का जो वक्त है वो बिल्कुल इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ ज्वाइन हुए प्रोग्राम में, और जो वहाँ के हालात थे, जो वाक़यात थे, वो आप हमें बता रहे थे। एक मरतबा फिर आपका मैं ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जी नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान सुभान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। विकेट गिरेंगी, दाग तो लगेंगे। नो स्टेज नो गेम। और आज फिर से नो क्रिकेट। कुछ खाएं? हाँ मीठा। अरे नहीं नहीं, चटपटा। मीठा नहीं, चटपटा। कन्नौर नूडल्स आया, मजेदार सरप्राइज लाया। एक पैक में 2 मजे कन्नौर और केक कप साथ मिले। कन्नौर नूडल्स मजे से खाओ और केक कप से रियल गुडनेस बढ़ाओ। कन्नौर नूडल्स के 2 पैक्स के साथ अब मिले बिग फ्रेंड्स केक कप भी। कन्नौर नूडल्स एंड बिग फ्रेंड्स केक कप, बोरियत भगाए, गुडनेस बढ़ाए।